संध्या 18 साल की लड़की अपनी कॉलेज की छुट्टियों में अपने पिता अनिरुद्ध के साथ उनके पैतृक गांव आई थी। उसकी मां का कई साल पहले देहांत हो चुका था और अनिरुद्ध ने अकेले ही संध्या को पाला था। गांव में पहुंचने पर अनिरुद्ध ने संध्या को बताया कि उनके दादाजी की एक पुरानी हवेली है। यह हवेली गांव के एक सुनसान इलाके में स्थित थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। अनिरुद्ध ने तय किया कि वे इस हवेली में कुछ दिन रुकेंगे ताकि उसकी मरम्मत करवाकर इसे बेच सकें। हवेली काफी पुरानी थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां समय की मार खाकर जर्जर हो चुके थे। हवेली के अंदर सामान्य नहीं लग रही थी। हवेली के लंबे गलियारों में चलते समय संध्या को लगा जैसे किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। हवेली में पहली रात संध्या अपने कमरे में सोने गई। अचानक उसकी नींद एक हल्की सिसकी की आवाज से खुल गई। उसने ध्यान दिया तो वह आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। पहले उसने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम है, लेकिन सिसकियां धीरे धीरे तेज होती गईं। संध्या ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। गलियारे में घना अंधेरा था, लेकिन सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने पिता को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे वह वापस अपने कमरे में भाग गई। अगली सुबह अनिरुद्ध ने हवेली का मुआयना करना शुरू किया। हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था जो लोहे की जाली से ढका हुआ था। उस कुएं के विषय में गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि उस कुएं के पास न जाएं, लेकिन संध्या की जिज्ञासा ने उसे वहां खींच लिया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कुएं के अंदर झांकते ही उसे पानी की सतह पर एक परछाई दिखी जो उसकी ही लग रही थी, लेकिन अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उस रात हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। अनिरुद्ध को लगा कि कोई उनके कमरे में चल रहा है। जब उन्होंने उठकर देखा तो दरवाजे पर एक स्त्री की परछाई थी। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी ओर संध्या को लगा कि उसके कमरे की दीवारों से कुछ फुसफुसाहटें आ रही हैं। उसने दीवार पर कान लगाया तो उसे किसी औरत की धीमी आवाज में "मुझे बचाओ" सुनाई दिया। हवेली के अंदर एक कमरा ऐसा था जो अंदर से बंद था। गांव वालों ने बताया था कि उस कमरे को कभी खोला नहीं गया। एक दिन संध्या और अनिरुद्ध ने उस कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। दरवाजे पर जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। संध्या ने खिड़की से झांककर अंदर देखा। कमरा खाली था, लेकिन एक पुराना दर्पण दीवार पर टंगा था। उस दर्पण में उसे एक महिला की परछाई दिखी जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। डर के मारे अनिरुद्ध अगले दिन गांव के पुजारी से मिलने गए। पुजारी ने बताया कि वह हवेली एक श्रापित जगह है। वर्षों पहले वहां एक जमींदार रहता था जिसने एक महिला को बेवजह सजा दी थी। उस महिला की मौत उसी कुएं में हुई थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। पुजारी ने यह भी बताया कि वह आत्मा हर पूर्णिमा की रात किसी को अपना शिकार बनाती है। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खटखट की आवाजें आने लगीं। संध्या के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के झोंके के साथ वही महिला की परछाई दिखाई दी। संध्या ने देखा कि उसके कमरे का दर्पण अचानक धुंधला होने लगा। उसमें वही महिला दिख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही दर्पण को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में खींची जा रही है। अनिरुद्ध ने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली में पूजा की और उस कमरे को फिर से ताले में बंद कर दिया। उन्होंने हवेली को छोड़ने का फैसला किया। अनिरुद्ध और संध्या अब कभी उस गांव नहीं लौटे। हवेली आज भी वीरान खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि पूर्णिमा की रात वहां से अब भी सिसकियों और फुसफुसाहटों की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता।